श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस चैनल ज्ञानलोक में। इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ माह के रवि प्रदोष व्रत के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि कब है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखना। 8 जून को ज्येष्ठ माह का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा। रवि प्रदोष के दिन व्रत रखा हो या न रखा हो, इस दिन रवि प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करना अति पुण्यदायक माना जाता है। रविवार की शाम के समय शिव पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में सुबह या शाम में रवि प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन रवि प्रदोष व्रत की कथा की पाठ करने से भगवान शिव जी की कृपा बनी रहती है। प्रदोष व्रत तारीख हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 8 जून को सुबह 7:17 पर प्रारंभ होगी और 9 जून 2025 को सुबह 9:35 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण प्रदोष व्रत 8 जून 2025 को रखा जाएगा। इस दिन रविवार होने के कारण रवि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत पूजन मुहूर्त। रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 07:18 से रात 09:19 तक रहेगा। प्रदोष काल पूजन की कुल अवधि 02 घंटे 01 मिनट की है। प्रदोष व्रत पूजन विधि। प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठें। इसके बाद स्नान आदि के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनें। मंदिर की साफ सफाई करें। फिर शिवजी को धूपदीप और नैवेद्य अर्पित करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगाजल से जलाभिषेक करें। इसके बाद सायंकाल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आक के फूल और भस्म चढ़ाएं। इस दौरान देवी पार्वती को भी फूल अर्पित करें। भगवान शिव के आगे शुद्ध घी से दीपक जलाएं और उनके मंत्रों का जप करें। प्रदोष व्रत के दिन कुछ विशेष कार्यों से बचना चाहिए, जैसे मांसाहार, शराब, सिगरेट और अन्य नशे की चीजें। इसके अलावा इस दिन क्रोध, झगड़ा और झूठ से भी बचना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर टूटे चावल और चंदन चढ़ाने से भी बचना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए? तामसिक भोजन, मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नशे की चीजें, सिगरेट, शराब और अन्य नशे की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। गुस्सा और झगड़ा। इस दिन क्रोध और झगड़ा करने से बचना चाहिए। झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। शिवलिंग पर टूटे चावल और चंदन। शिवलिंग पर टूटे चावल और चंदन चढ़ाने से बचना चाहिए। काले कपड़े। काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। तुलसी। शिवलिंग पर तुलसी अर्पित न करें। केतकी का फूल। शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित न करें। किसी का अपमान। किसी का अपमान करने से बचें। व्रत के दौरान मन में किसी के प्रति गलत विचार न लाएं। प्रदोष व्रत के दिन न करें ये काम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव को नारियल चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा करते समय शिवलिंग पर नारियल का पानी अर्पित नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा में कभी भी हल्दी या सिंदूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय होते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर भी तुलसी दल अर्पित नहीं करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी केतकी का फूल भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्ति नहीं होती है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करते समय कभी भी शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। जलधारी तक आकर ही परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है, इसलिए शिवलिंग की जलधारी को पार नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन सिर्फ सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। प्रदोष व्रत वाले दिन व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। इस दिन किसी को अपशब्द बोलने या किसी का भी अपमान करने से बचना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस दिन ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है।
मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत वाले दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अन्न, चावल और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रदोष व्रत वाले दिन काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन काले रंग का कपड़ा पहनना वर्जित माना जाता है। प्रदोष व्रत के नियम। प्रदोष व्रत निर्जला व्रत होता है और व्रत करने वालों को दिन भर पानी नहीं पीना चाहिए। हालांकि किसी तरह की सेहत संबंधी परेशानी होने पर पानी पीना वर्जित नहीं माना गया है। व्रत करने वाले शाम को भगवान शिव की पूजा करने के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, यानी व्रत करने वाले चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की पूजा के बाद पारण करते हैं। व्रत के दिन पानी पीने से व्रत खंडित हो सकता है। प्रदोष व्रत के दिन क्या करना चाहिए? प्रदोष व्रत के ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिव जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लीजिए। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, शहद चढ़ाएं। इस दिन शिव प्रतिमा या शिवलिंग को चंदन, रोली और फूलों से सजाएं। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक दोनों कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग के सामने धूपदीप जलाकर आरती करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करें। प्रदोष व्रत के दिन जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान करें। प्रदोष व्रत के दिन फल, कपड़े, अन्न, काले तिल और गौ दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने और भगवान शिव जी की पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छा पूरी होती है। साथ ही व्यक्ति को समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बता दें कि प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी सूर्योदय के बाद जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, भगवान शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। आज के दिन रात के पहले प्रहर में शिवजी को कुछ न कुछ भेंट अवश्य करना चाहिए। साथ ही प्रदोष व्रत के दिन शिव जी के निमित्त कुछ विशेष उपाय करने से कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ज्ञानलोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।